ठीक है ठीक है। नित्य सेवा करता, झाड़ू लगाता, पोंछा लगाता, रघुनाथ जी को देखता रहता दिन भर, संध्या काल, प्रातः काल, दोपहर वेला में, बयारू में देखता रहता। थोड़ी देर के लिए पर्दा लग जाए तो उसका मन छटपटाता रहता, कब रघुनाथ जी का पर्दा खुलवे और कब हमें दीदार हो, कब हमें दर्शन हो, कब हम उनकी आभा मंडल रूप का आस्वादन करें, उस रूप रस सुधा का आनंद लें। डूबा रहता मस्ती में। कालांतर में भोला भगत के बेटों ने मेहनत की, मजदूरी की, 1000 रुपया कमाए तो 800 रुपया ब्याज दे दिए, पिताजी चुकाए आओ। अब भगवान की कृपा हो गई, चुकाओ। भोला भगत, सेठी जी श्री सीताराम, आपकी जो हम उधारी ले गए थे ना, ये स्वीकार कीजिए। हाँ लाओ 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 लाओ। और भोला कैसे हो? आपकी कृपा है, रघुनाथ जी जाने। एक कागज लिया, वो जो कागज था जिसपे 800 की उधारी लिखी थी, चुकती लिख दी, दूसरी रसीद बना के दे दी, लो इसे पढ़ लो। हम क्या जाने, हम तो पढ़े लिखे नहीं साहब, रघुनाथ जी जाने। अब मलाल मन में भर गया सेठ के, अमीर के, ये बढ़िया है, ये पढ़ा लिखा है नहीं, 2 बार रुपया ले सकते हैं इससे। तो अच्छा एक काम करो, जरा पानी लाओ भीतर से। उससे पानी लेने भेजा तो जिसमें चुकती लिखा था वो पर्चा अपनी बही में रख लिया, झूठ मूठ का ऐसे ऊपर नीचे कुछ लिख लिख करके दे दिया, लो ये है, चुक गए। जो आ गया, आया भागा भागा, रघुनाथ जी के चरणों में वो पत्र रखा, आपकी कृपा से रुपया चुक गए। सेठ की मति मारी गई, भक्त पर भगवान को कौतुक करना था, तो सेठ ने दोबारा रुपया लेने के लिए इनके ऊपर, भोला भगत के ऊपर केस लगा दिया। ये कोई घटना हम आपको त्रेता द्वापर या बहुत सतयुग की पुरानी नहीं, कलयुग की, अभी यही कोई 80 साल पहले की घटना सुना रहे हैं। और वो केस इन्हीं जज साहब की अदालत में गया। तो जज साहब ने बुलवाया, तो अदालत में वह भोला भगत हाजिर हुआ। भोला भगत हाजिर हुआ तो जज साहब ने पूछा, क्यों भाई आपने सेठ जी के रुपया लिए? जी सरकार, जी हुजूर हमने रुपया लिए। अच्छा तो आपने चुकाए नहीं? सरकार हमने चुका दिए, ब्याज सहित सूद सहित चुका दिए। लेकिन सेठ जी ने तो अपने वकील से कहलवाया कि आपने रुपया नहीं दिए। अच्छा एक बात बताओ, भोला भगत रोने लगा, सरकार हमने तो चुकाए हैं, चलो चलो रो मत। आपने जब रुपया दिए तब कोई वहां था तीसरा? बोले हुजूर और तो कोई ना नहीं था, रघुनाथ जी और हमारे और सेठ जी के अलावा कोई चौथा नहीं था। जज साहब को लगा रघुनाथ जी कोई गांव का आदमी है, तो गरीब दशा देखकर, शरीर की दशा देखकर, अच्छा ठीक है तुम जाओ, दोबारा फिर गवाही होगी फिर आना। तो अपने ही रुपयों से जज साहब ने एक संबंध निकाला रघुनाथ जी के नाम से। डाकिया संबंध लेकर के गांव में आया। अब भगवान की ऐसी कृपा कि उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं। तो किसी ने कहा कि यहां पर रघुनाथ नाम से तो कोई नहीं रहता, पर रघुनाथ जी का एक मंदिर है। तो वो पत्र पहुंचाने वाले ने कहा कि वही मंदिर ही बताओ, वहीं दे आए। मंदिर में पुजारी जी बाहर बैठे बैठे सीताराम 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 जप रहे थे, बड़े भावपूर्वक सीताराम नाम का कीर्तन कर रहे थे। तो कहा कि रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी जी ने कहा हाँ मंदिर तो यही है, ये संबंध आया है, हस्ताक्षर करो। अब पुजारी जी ने सोचा कि जब भगवान ने संबंध बुला ही लिया तो हम क्यों रोड़ा बने। उन्होंने लिए सो हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने लिया सो राम जी के चरणों में संबंध रख दिया। राम जी की तरफ देख के बोले सरकार आज तक फूल माला पुष्प वस्त्र बहुत आए आपके पास, संबंध पहली बार आया होगा, इसे भी स्वीकार करो। और संबंध को जैसे ही रखा तो
बाद में उस केवट भोला से पूछा कि भाई